सुप्रभात बच्चों। कक्षा पंचम हिंदी विषय में आज हम पाठ 8 स्वामी आत्मानंद पढ़ेंगे। ये एक छत्तीसगढ़ के महापुरुष थे। इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए अनेक कार्य किए। मानव सेवा का कार्य इनके मन में बसा हुआ था, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यह 60 बछर पहले की बात है। ओ समय में छोटे छोटे नौकरी अमोल हो गए रहे। नौकरी ला पाए बर जवनहा मन गजब उदिम करें। फिर एक झन जवनहा ऐसे निकली जौन हा सबले बड़े परीक्षा पास करके नौकरी नहीं मांगी। तो ये छत्तीसगढ़ी पाठ है। इसमें आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में ही रहने वाले एक जवान जिसका नाम स्वामी आत्मानंद के रूप में जिसे हम जानते हैं, उन्होंने सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा परीक्षा को पास किया था और उसमें नौकरी मिलने के बावजूद वे इस नौकरी को नहीं किए। इस परीक्षा को पास करने के बाद कलेक्टर, कमिश्नर ये सब बनते हैं, लेकिन उन्होंने उसे नहीं किया। वे रायपुर जिले के बरबंदा गांव में 6 अक्टूबर 1929 में इनका जन्म हुआ था और मानव सेवा का कार्य करने की भावना उन्हें स्वामी विवेकानंद से मिली थी। और सबसे बड़ी परीक्षा पास करने के बाद भी उन्होंने उस नौकरी को नहीं किया, मानव सेवा का कार्य करने के लिए आगे बढ़े। स्वामी आत्मानंद के नाम से आज हम उन्हें जानते हैं। उनके बचपन का नाम तुलेंद्र था। उनकी माता का नाम भाग्यवती और पिता का नाम धनीराम था। धनीराम जो थे वे बुनियादी शिक्षक के रूप में थे और गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे। वर्धा आश्रम में वे उनके साथ कार्य भी किए थे। किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था और जब तुलेंद्र छोटे थे, गांधी जी के साथ वे घूमने भी जाया करते थे। उनकी लाठी लेकर आगे आगे चला करते थे। तो बचपन से उन्हें उनका भी आशीर्वाद मिला। जवान होने के बाद जब वे विवेकानंद आश्रम में रहने लगे तो गणित विषय में उन्होंने एमएससी किया नागपुर में विवेकानंद आश्रम में रहकर। और वे सबसे होशियार विद्यार्थी थे, इसलिए उन्होंने सोने का मेडल भी इसके लिए प्राप्त किया। और बाद में मानव सेवा का भाव उनके मन में जाग उठा। माँ से एक दिन उन्होंने अचानक कहा कि दीदी जाऊं, तो उसकी माँ ने सोचा कि वे कहीं जाने के लिए पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जा ना बेटा। उनका बस आशीर्वाद मानकर वे वहाँ से रायपुर से नागपुर की ओर चल पड़े विवेकानंद आश्रम में और वहाँ सन्यासी जीवन शुरू किया। लेकिन माता पिता ने उन्हें बहुत ढूंढा और जब उन्हें पता चला कि वे रायपुर से नागपुर में पहुँच गए हैं, वे वहाँ भी गए और उन्होंने कहा कि चलो बेटा करके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं माता पिता के द्वारा दिखाए मार्ग पर ही चल रहा हूँ। भगवान राम की तरह दुख सहकर सबको सुख देने का भाव आपने मेरे मन में जो जगाया था, उसी कार्य को मैं कर रहा हूँ। तो धनीराम जो उनके पिता थे और माँ, वे दोनों इस बात से अचंभित रह गए और वे सोचने लगे कि जीवन में इन्होंने जो कार्य ठाना है कि वे देश के लिए, समाज के लिए कार्य करेंगे, मानव सेवा का कार्य करेंगे, तो वे दोनों वहाँ से फिर चले गए। वहीं आश्रम में रहकर उन्होंने ब्रह्मचारी तेज चैतन्य के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। आगे जाकर वे हिमालय पहाड़ पर भी गए और तपस्या किए। रामकृष्ण मिशन नागपुर आश्रम में भी गए और प्रवचन दिया। लोग उन्हें जानने लगे। जहाँ स्वामी विवेकानंद 2 वर्ष रहे थे, बूढ़ापारा में रायपुर में, वहाँ उन्होंने सोचा कि क्यों ना वहाँ कोई कार्य ऐसा किया जाए जिससे लोग उन्हें जाने। तो उन्होंने